5 राज्यों में जिस तरीके से चुनाव हुए और चुनाव के बाद बीजेपी ने एक नया रिकॉर्ड बनाया, लेकिन सत्ताएं भी छीनी गई और नए नेता कहीं ना कहीं बना करके बिठाया गया। इस मुद्दे पर बात करने के लिए करणी सेना भारत के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीर प्रताप सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, जिस तरीके से 3 राज्यों में तब्दीली की गई है, उसे किस तरीके से देख रहे हैं? बीजेपी का ये क्या मैसेज है? पहले तो संजय जी, मैं आपके माध्यम से आपके चैनल और सभी जितने लोग इस न्यूज़ को देख रहे हैं सबको साधुवाद देता हूं। और साथ ही साथ जो आपने सवाल पूछा है कि चुनाव जो होता है वो जनता के जनमानस से होता है। कहीं पे सरकार बनती है 32% वोट पाके, कहीं 34%, कहीं 36%, कहीं 40%। निगेटिव वोट होते हैं 60%, 62%, 64%। इतने लोग तो उनको पसंद नहीं कर रहे हैं ना। 30% से लेके 40% ही लोग उनको पसंद करते हैं, सरकार बन जा रही है। क्या सरकार उन जो 60% लोग जो निगेटिव वोट किए हैं उनके बारे में सोचती है क्या? कि आपकी सरकार बन गई, आप पूर्ण बहुमत की गवर्नमेंट हो, आपने समाज से जुड़ी, राष्ट्र और देश से जुड़ी कुरीतियों पे आपने कितना वर्क किया है? सरकार की मूलभूत जो योजनाएं हैं वो निम्न स्तर तक पहुंच रही हैं कि नहीं पहुंच रही हैं? आपने वैसे भी समाज को बांट के रखा है, अपग्रेड वर्जन, बीच वाला वर्जन, सबसे नीचे वाला वर्जन। तो आप बताओ ना कि आप वर्जन के हिसाब से सरकार चला रहे हो कि सरकार जिस नए वर्जन में आ रही है उस हिसाब से कार्य कर रहे हो? कई चीजें ऐसी हैं, जैसे मान लीजिए कि सरकार बन गई और किसी ना किसी को मुख्यमंत्री बनाना है। विधायक दल का नेता मुख्यमंत्री तो चुन लेता है, लेकिन उस प्रदेश की जनता उसको मुख्यमंत्री चुन रही है कि नहीं, इसके बारे में कोई भी सरकार बात बोलने के लिए तैयार है क्या? हमारा नेतृत्व कैसा हो ये हम एक वोट दे के तय करते हैं, लेकिन पार्टियां जो नेतृत्व हमारे ऊपर थोप रही हैं वो किससे पूछ के थोपती हैं? वो तो जो भी पार्टी आला कमान होता है वो डिसाइड कर लेता है। मुख्यमंत्री आने वाली योजनाएं अपने ही लोगों तक बनाएगा कि वो सर्व समाज के लिए बात करेगा, सर्व समाज तक लेके जाएगा, कि वो किसी व्यक्ति और धर्म और संप्रदाय तक की योजनाएं रहेंगी? ये बहुत बड़ा सवाल मेरा भी है। मैं हिंदुस्तान के एक नागरिक हूँ, करणी सेना को रिप्रेजेंट करता हूँ जो सर्व समाज की बात करती है, और खास करके क्षत्रिय कुल में पैदा हुआ हूँ। तो मेरे बाप दादाओं ने इस देश के लिए कई बार लड़ाइयाँ लड़ी हैं, हजारों लड़ाइयाँ लड़े हैं और अपने आप को खत्म किया है यहाँ के सम्मान और स्वाभिमान के लिए। तो मेरा अधिकार है पूछना कि योजनाएं केवल जात मत मजहब तक रहेंगी कि हर इंसान तक रहेंगी? बीजेपी को क्षत्रिय समाज पूर्व कहीं ना कहीं पूरा सहयोग करता रहा, लेकिन जिस तरीके से राजस्थान में अंतिम समय पर आकर के एक चोट की है बीजेपी ने, क्या इसका असर लोकसभा में देखने को मिलेगा? देखिए, तीनों स्टेट में जहां पे बीजेपी की सरकार बनी है वहां तीनों स्टेट में मुख्यमंत्री क्षत्रिय होना चाहिए था। क्योंकि मैं उदाहरण आपको दूं, क्षत्रिय एक जात को नहीं रिप्रेजेंट करता है, क्षत्रिय एक धर्म को रिप्रेजेंट करता है। और आदिकाल से राजा क्षत्रिय रहा है, इससे अच्छी प्रजा के लिए कोई काम ही नहीं कर सकता क्षत्रिय। क्षत्रिय को अगर निर्णय लेना पड़ेगा तो अपने बेटे के लिए भी वही निर्णय लेगा जो एक आम आदमी के लिए लेगा। वो किसी का बस का नहीं है। क्षत्रिय कभी परिवारवाद को सपोर्ट नहीं करता है, क्षत्रिय किसी धर्म किसी व्यक्ति का सपोर्ट नहीं करता है। क्षत्रिय हमेशा अपने देश अपने लोगों की, मैं तो कहता हूं, मैं क्षत्रिय कुल में पैदा हुआ हूं, कि जो अपने देश का नहीं वो अपने किसी काम का नहीं। तो हमारे लिए तो देश प्राथमिकता रहे, हमारे बाप दादाओं। भाई, हम लोगों ने हजारों लड़ाइयाँ लड़ी, मुगल से, हूण से, यहूदियों से, अंग्रेजों से लड़ाइयाँ ही लड़े हैं। तो हर जगह रमन सिंह को आपने हटा दिया। आप राजस्थान में तो बनना ही बनना था आपको, आप मध्य प्रदेश में नहीं बनाए। तो जिस तरीके से ये सरकार क्षत्रियों को उपहास का पात्र बना रही है, वोट लेने की मशीन नहीं है हम लोग। और ये गलत फहमी में रहे, मशीन खराब होती है, और जिस दिन क्षत्रियों की मशीन खराब हो गई उस दिन बीजेपी अपने वजूद के लिए संघर्ष करेगी। तो आने वाले लोकसभा में क्या इसका असर रहेगा और क्या कदम रहेंगे आप लोग? अगर सरकार अपनी योजनाओं से विगत दूसरी चीजों पे नहीं डिसाइड करती है, भाई, अगर आप हमको अधिकार हक दोगे ही नहीं तो फिर क्षत्रिय धर्म का पालन करेंगे, जो जैसे समझेगा वैसे समझाया जाएगा। हम लोगों का इतिहास रहा है, या तो हम तलवार से समझाए हैं या तो बात से समझाए हैं। तलवार का जमाना खत्म हो गया, अब बैलेट पेपर और ईवीएम का जमाना है। तो ईवीएम पे भी हम लोग डिसाइड कर रहे हैं कि हमें क्या करना है। सरकार इस पे चिंतन करे, जो भी सरकार हमारे हक हकूक की बात करेगी, हमारा समाज उसके लिए
हमेशा तैयार रहेगा। इन दिनों आरक्षण का मुद्दा तमाम राजनीतिक दलों के लिए मुख्य प्रमुख जो है कहा जा सकता है कि चुनाव प्रचार का एजेंडा बना हुआ है। देखिए, मैं आपने सबसे अच्छा सवाल तो यही है कि मेरा सीधा सा कॉन्सेप्ट ये है कि जो क्षत्रिय ब्राह्मण वैश्य शूद्र जिस देश में हो, क्या क्षत्रिय ब्राह्मण वैश्य में गरीब नहीं है? मैं ऐसे ऐसे गरीब को दिखा सकता हूं, क्षत्रियों में, ब्राह्मणों में, वैश्यों में, संजय जी, जिनके पास एक दिन का भोजन नहीं है। वो सरकारी राशन अगर उनके घर ना आए, वो भी 10 दिन में खत्म हो जाता है। 20 दिन उनको कैसे संघर्ष करना पड़ता है। नौकरी, भाई आप आरक्षण लेके नौकरी ले रहे हो, आप आरक्षण पढ़ाई से कर रहे हो, हमें तो हर चीज बिना आरक्षण का करना है। अब आप पूछिए ना कि सरकार से पूछिए, आप चौथे स्तंभ में इस देश के संविधान में, आप पूछिए कि 370 अस्थायी था, आपने हटाया। आरक्षण भी तो 10 साल के लिए अस्थायी था। आप इस पे आप नहीं हटा सकते हो, लेकिन एक क्राइटेरिया, एक कमेटी तो डिसाइड कर सकते हो कि कितनी जातियां आरक्षण पाने योग्य हैं, कितने लोग आरक्षण पाने योग्य हैं। या भाई जो एससी और एसटी और ओबीसी में पैदा हो गया और हजारों करोड़ का आदमी हो। मैं ये कहता हूं कि प्रधानमंत्री जी आके कहते हैं कि आप गैस की सब्सिडी छोड़ दीजिए अगर आप सबल हैं, तो प्रधानमंत्री जी ये भी स्टेटमेंट देना कि आप अगर ताकतवर सबल हो चुके हैं तो आप आरक्षण भी छोड़ दीजिए। किसी गरीब जो जाति समीकरण से उठे हुए लोग हैं, गिरे हुए लोग हैं, उनको दो। आर्थिक आधार पर आरक्षण होना चाहिए, इसकी वकालत मैं शुरू से करा हूं और मैं देश के हर तबके से निवेदन करता हूं कि आरक्षण हमेशा जात मत मजहब का नहीं होना चाहिए। आरक्षण हमेशा जात का नहीं होके केवल और केवल आर्थिक होना चाहिए। मेरी मांग ये हमेशा से रही है। भाई मैं क्षत्रिय कुल में पैदा हुआ हूं, ये मेरा कसूर है क्या? कोई ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ है उसका कसूर है क्या? कोई ओबीसी एससी में पैदा हुआ उसका कसूर है क्या? भाई मुझे नहीं पता था कि मेरी माँ और पिता मुझे पैदा कर रहे हैं तो मैं किस जाति, किस धर्म, किस मत मजहब में पैदा हुआ हूँ। मुझे पता कि मैं इंसानियत में पैदा हुआ हूँ। इंसान एक धर्म है, मैं उसमें पैदा हुआ। यहाँ तो जात धर्म मत मजहब तो लोगों ने बांट दिया। मेरे साथ के पढ़े लड़के, मुझे पता ही नहीं था 10th तक कि ये आरक्षण भी कुछ होता है, लेकिन बाद में पता चला अरे ये तो बहुत अजीब सी चीज है। हम लोग आज संघर्ष कर रहे हैं। ये टीस है जो आज हम लोग जीवन में, आरक्षण एक वैसी वजह है जो टैलेंट को दबा रही है। और मैं हमेशा आर्थिक आधार पे हमेशा चाहता हूं कि आरक्षण इस देश में आर्थिक आधार पे हो, ना कि जात धर्म के हिसाब से हो। शुक्रिया आपसे बात करने के लिए। तो आपने सुना करणी सेना भारत के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीर प्रताप सिंह को, जो कि साफ तौर पे कहना है कि क्षत्रिय केवल और केवल वोट की मशीन नहीं है, और ये मशीन खराब हुई तो शायद सरकार के होश भी खराब होंगे। कैमरा पर्सन हरिओम मिश्रा के साथ संजय प्रताप सिंह, भारत समाचार, लखनऊ।